नमस्कार दोस्तों, मेरी सबसे पहले तो जो स्टिल के कैमरा के साथी हैं उनसे एक दरख्वास्त है कि थोड़ा शांति का दान भी दें। आप अपनी पिक्चर ले सकते हैं, पर पीछे जो साथी बैठे हैं उन्हें कोई व्यवधान ना दें। जब आप एक बार ले लेंगे उसके बाद हम अपना कार्य शुरू करेंगे। भैया शेकर थोड़ा नीचे हो जाए यार, यहाँ से आप यार हद हो गई, करोगे कर लें ताकि फ्रेंड्स और पीछे जो कैमरा के साथी हैं उनको व्यवधान ना रहे। बहुत शुक्रिया। मैं अब क्या स्टिल कैमरा के दोस्तों से ये सादर अनुरोध कर सकता हूं कि अगर वो अपना स्थान ग्रहण कर लें तो हम आज की कार्यवाही को शुरू कर पाएं। फुल बैठ जाइए, पूरा बैठ जाइए ताकि पीछे कैमरा नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं एक ऐसी शख्सियत, संघर्ष का इतिहास जिन्होंने पैदा होने से आज तक लंबा जिनकी रगों के अंदर दौड़ता है, स्वतंत्रता संग्राम जिन्हें विरासत में मिला, सामाजिक न्याय की लड़ाई जिनके जीवन का ध्येय है, समानता का जज्बा, संघर्ष का संकल्प जिनके जीवन का रास्ता है, 17 विपक्षी दलों की देश के सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति पद की साझा उम्मीदवार आदरणीय श्रीमती मीरा कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज की इस पत्रकार गोष्ठी को संबोधित करेंगी। आदरणीय श्रीमती मीरा कुमार जी, मेरा एक अनुरोध फिर रहेगा स्टिल के सब दोस्तों से कि बहुत सारे फ्रेंड के साथी बैठे हैं, दूसरे साथी बैठे हैं, कृपया अफरा तफरी का कोई माहौल नहीं फैला। आदरणीय श्रीमती मीरा कुमार जी। धन्यवाद सूर्यवाला जी, आपने मेरे विषय में जो सुंदर शब्द कहे उनके लिए भी धन्यवाद। नमस्कार आप सबको। आप हमारे निमंत्रण पर आए हैं, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उससे आप भली भांति परिचित हैं। 17 मुख्य विपक्षी दलों ने श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि राष्ट्रपति के इस चुनाव में मुझे वो अपना प्रत्याशी बनाएंगे। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझमें ये विश्वास व्यक्त किया है। विपक्षी दलों की एकता समान विचारधारा पर आधारित है, उससे प्रेरित है। लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, समावेशी समाज का निर्माण, प्रेस की आजादी, पारदर्शिता, गरीबी का अंत, जाति व्यवस्था का विनाश,
ये मूल्य इस विचारधारा के अभिन्न अंग हैं और ये मूल मेरे हृदय के बहुत करीब है, मेरी उनमें गहरी आस्था है। इसीलिए चुनाव में मैं इस विचारधारा को ही लेकर चलूंगी, इस विचारधारा पर ही ये लड़ाई लड़ूंगी। 2 दिन पहले मैंने निर्वाचक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को पत्र लिखा है, उनसे अनुरोध किया है कि वो मुझे अपना समर्थन दें। उनके सामने ये अद्वितीय अवसर है इतिहास रचने का। ऐसे अवसरों पर सब ओर से ध्यान हटा करके अंतरात्मा की आवाज सुनी जानी चाहिए। मैंने यही विनम्र अनुरोध उन सबसे किया है। बहुत धन्यवाद। Yes, I think for my friends I should also leave these in English. First of all, I want to thank my friends for accepting our invitation to attend this press conference. We are well aware of the developments of past few days. 17 major political parties of opposition under the chairmanship of Srimati Sonia Gandhi have unanimously selected me to be their candidate in the presidential election. The unity and coming together of these political parties is very logical position. Democratic values, inclusiveness, social justice, freedom of press, transparency, end of poverty, destruction of caste structure are some of those cherished values which form important component of this ideology. This ideology is very close to my heart. For this very reason, in the coming election, this will be the plank on which I will contest. 2 days ago, I have written letters to all the honorable members of the collegium, requesting them to extend their support to me. This is one of that rare occasion when history is being scripted and not paying attention to any other consideration. This is the time when one should listen to the inner voice of one's conscience. Thank you. Please raise your hands and set a mic so that we can give questions to everyone. हेलो, मोहित दुबे न्यूज़नेशन से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप बिहार से आती हैं और जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। आप भी दलित हैं, वो भी दलित हैं और समानता आप लोगों में है। वो उत्तर प्रदेश से उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया, राज्य है उनका।
आप बिहार से आती हैं कि आप भी बिहार से ही अपना प्रचार शुरू करेंगी और नीतीश कुमार से अपील करेंगी जो जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि विपक्ष का एक कैंडिडेट होना चाहिए कि वो भूल कर चुके हैं, आपके साथ हैं, आपको समर्थन करें। आपने कई सारे सवाल एक ही सवाल में कर लिए। 5 सवाल और बहुत से गंभीर मुद्दे भी उठा लिए। कहाँ से शुरू करूं? मैं समझती हूँ साबरमती से शुरू करूँ। मैं अपने चुनाव प्रचार के लिए सबसे पहले साबरमती आश्रम जाऊंगी। दूसरी बात है, आपने कहा कि 2 दलित आमने सामने, बहुत जगह ये चर्चा हो रही है, बड़ी जोर से ये बात उठी यहाँ आने की तरह कि 2 दलित आमने सामने हैं देश के सर्वोच्च पद के लिए। खुशी की बात है कि बात उठ रही है, क्योंकि फिर जो समाज की असलियत है वो सामने आ रही है। हम ये आकलन करने में आसानी महसूस कर रहे हैं कि समाज किस तरह सोचता है। इससे पहले जब इस उच्च पद के लिए चुनाव हुए तो उसमें अनेक बार दोनों तरफ से तथाकथित उच्च जाति के प्रत्याशी थे, मगर उनकी जाति की चर्चा कभी नहीं हुई। उनके गुणों की, उनकी क्षमता की, उनकी योग्यता की, उनकी उपलब्धियों की चर्चा हुआ करती थी। मुझे याद नहीं है कि कभी उनकी जाति की चर्चा हुआ करती थी। मगर जब दलित खड़े होते हैं, मैं खड़ी हूँ और मेरे सामने सम्मानीय गोविंद जी खड़े हैं, तो चर्चा होती कि 2 दलित खड़े हो गए। उनके व्यक्तित्व के बाकी सारे पक्ष गौण हो जाते। तो समाज किस तरह से सोच रहा है आज 2017 में, इसका आकलन मेरे सामने बड़े साफ तरीके से हो जा रहा है। और मैं चाहूंगी कि अब जाति को गठरी में बांध के और जमीन के अंदर बहुत गहरे डाल देना चाहिए और हमारे समाज को आगे बढ़ाना। नीतीश कुमार की आपने बात की, तो इस तरह की बातें राजनीति में हुआ करती हैं, कोई नई बात नहीं है। और मुझे इसके बारे में क्या करना है, मुझे समय पर मैं उसका निर्णय लूँ। मेरे ख्याल से मैंने आपके 5 सवाल के जवाब दिए। गुड आफ्टरनून, आशीष हो। 2 सवाल हैं मेरे, जो मोहित ने पूछा उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है, मायावती जी का हमने पोजीशन देखा था, थोड़ा सा मिक्स सा था, लेकिन उन्होंने बाद में अपनी पोजीशन बदली और बीएसपी ने आपको सपोर्ट करने का ऐलान किया। आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी अगर अपने फैसले पर पुनर्विचार करें तो बेहतर होगा? जो मकसद आप आगे लेके चल रही है, जीत सुनिश्चित हो सकती है अगर नीतीश कुमार जी अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। दूसरा एक छोटा सा सवाल है, हमने देखा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का एक ट्वीट आया आपको लेकर के, हम सबने प्रेस गैलरी में देखा आप कैसे हाउस को कंडक्ट करती थी। उन्होंने ट्वीट में आप पे आरोप लगाया है कि ये देखो कैसे लोकसभा अध्यक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रोका करती थी। इन दोनों का जवाब। मैं जैसे अभी बताया मैंने कि मैंने सभी को, जितने भी निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, सभी को पत्र लिख दिया 2 दिन पहले, और जिनका आपने उल्लेख किया उनको भी लिख दिया है।
गेम उन सब के बारे में है। मैं जिस लोकसभा की स्पीकर थी, उसके अंतिम सत्र के अंतिम दिन सभी दलों के नेताओं ने अपने अपने समापन भाषण दिए थे, जो कि रिकॉर्ड पर है। और सभी ने बिना किसी अफवाह के, सभी ने, चाहे वो प्रतिपक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सभी ने मेरी कार्यशैली की सराहना की। मैं आज भी उनकी करती हूँ। किसी ने भी ये आरोप नहीं लगाया था कि मेरा कार्य करने का ढंग पक्षपातपूर्ण था। एक मेरा आप सबसे अनुरोध है, एक सवाल की अगर एक मित्र पूछेंगे तो हम कई दोस्तों को, अगर एक मित्र 5 सवाल पूछेंगे तो कई दोस्तों को मौका नहीं है। मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आपने जवाब भी दिया, थोड़ा से आगे बढ़ाते हुए दलित वर्सेस दलित एक बड़ी चर्चा देश में आपकी उम्मीदवारी के बाद शुरू हुई है। और अगर बात करें तो अलग अलग हिस्सों में देश के, खासतौर से उत्तर प्रदेश में दलित हिंसा को लेकर कई ऐसे वाक्य रहे हैं जिसके जरिए बड़े सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में आपकी उम्मीदवारी और दलित हिंसा को लेकर अगर जोड़कर देखा जाए तो क्या कहेंगे आप? ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। We should hang our heads in shame, even if there is one incident of violence against Dalits or weaknesses. कि आज भी हमारे देश में दलितों पर, कमजोरों पर, दबे हुए लोगों पर, हाशिए पे रहने वाले लोगों पर अत्याचार होता है। और यही मेरी लड़ाई है। मैं जो कह रही हूँ कि मैं जिस विचारधारा के लिए लड़ रही हूँ, जिस आइडियोलॉजी के लिए लड़ रही हूँ, मैंने शुरू में ही कहा था, जाति व्यवस्था का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो ये हमारी लड़ाई है। अगर आप सोचें कि मैं दलित हूँ तो दलित होने के नाते सिर्फ मेरी लड़ाई है, ऐसा नहीं, पूरे समाज की लड़ाई है। Ma'am, very senior government managers have said. मैडम आप खड़े होकर करवा लीजिए प्लीज। पीछे किसको दिक्कत हो रही है? सुनील को मेरे से हो रही है? मैं हटे रहा हूँ। Meena ji, you have appealed to the members of the electorate to vote according to their fortunes and listening to their inner voice. Ours is a politically divided nation. How far relevant is that appeal? आप यहाँ नहीं How do you बैठेंगे। think that appeal is relevant in a खड़े होकर आप politically आगे divided जाओ। nation? दूसरे से प्रॉब्लम हो रही है, आप खुद आ It's all about गए। ऐसा थोड़ी that. होता है। नहीं सॉरी। And politically, in politics, there are always different ideologies. Some ideology is benefiting the weakest and the most oppressed. Some are not caring for them. I am with the first one. And that is why it becomes imperative that I should appeal to the voice of conscience. Aditi from Tribune on the right side. Meera ji here. You just said that your candidature and the candidature of Mr. Kovind, both being Dalits, reflects the societal mindset. But the fact of the matter is, we all saw during opposition parleys that the very fact that you were nominated was perhaps because you come from a particular caste. Because Mayawati, who is the BSP chief, had openly declared that only if a Dalit of a higher stature is declared as a candidate will she support you. So even within your own supporter group,
there is this very strong caste bias. So how do you address that? Because Mayawati had raised this point first. Well, this is the election for the highest position in the land. And although its process of electing is political, the post itself is apolitical. For this post, in my opinion, there should be no one-upmanship of caste. I don't think the caste identification should play a role. ब्रह्मा जी, जिस तरीके से जब से आपके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की घोषणा हुई है, उसी दिन से तमाम तरीके की वित्तीय अनियमितताओं के आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तमाम कागज आरटीआई के जरिए सामने आ रहे हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने घर का पुराना किराया बकाया है, तमाम और चीजें हैं। आपके पिताजी को लेकर के आपने बंगला पर कब्जा किया। तो इन आरोपों पर अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप राष्ट्रपति की उम्मीदवार बन गई हैं और आरोप लगातार सामने आ रहे हैं? ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और हमारी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। आपने पहले का सवाल उठाया, वो सरकार ने एक सरकारी प्रतिष्ठान को दिया है, सरकार ने सरकारी दफ्तर के लिए दिया है। और जहाँ तक आपने कहा कि और आरोप है, कुछ बताया भी तो वो सब निपटाए जा चुके हैं। सारे नियमों को और कानूनों को ध्यान में रखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे समय उसे पब्लिक डोमेन में जनता को सूचित करते हुए उन्हें निपटाया गया है। Neeraj from Neeraj. हेलो, मैं नीरज हूँ सहारा समय न्यूज चैनल से। राष्ट्रपति चुनाव में व्हीप का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पार्टी लाइन के आधार पर सारे जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं वो वोट करते हैं। आपने अपने पत्र में भी और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अंतिम लाइन बोली, अंतरात्मा की आवाज। क्या आप सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि वो पार्टी लाइन से अलग हटकर क्रॉस वोटिंग करें? अंतरात्मा की आवाज से मतलब क्या है? इस समय देश का हित प्रमुख है और देश हित में जो विचारधारा काम कर रही है, जो पारदर्शिता में विश्वास रखती है, प्रेस की आजादी में विश्वास रखती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखती है, इंक्लूसिव समावेशी समाज बनाने में विश्वास रखती है, उसी में देश का हित है। इसीलिए मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात की। Senior government ministers like Venkaiah Naidu, they have said that there is no need to drag archaeology into this contest. Can you repeat your question? Sorry.
Yes, I've heard your question. It is the highest position of the land for which the election is being held. You mean to say that ideology will not have a role in the election of the highest post? How can you make an election free from ideology, which is for the post of the president? When you are visiting Tamil Nadu, getting support from the MLAs of Tamil Nadu. I will be meeting all the MLAs when I go to Chennai. When you are going to Tamil Nadu. रंजीता हूँ बीजेपी से। एक सवाल है मेरा, इंसान हर जगह से जीतता है, अपने घर में आकर हार जाता है। आपकी पहली हार नीतीश कुमार ने तय की और अब आपके ही पार्टी के कुछ विधायक वहाँ कोविंद को समर्थन कर रहे हैं। 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप जो खबर दे रही हैं विधायकों के संबंध में, उसकी पुष्टि मेरे पास नहीं आई है, इसलिए मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं करूँगी। और जहाँ तक आपने नीतीश जी की बात की है, मैं उसका उत्तर पहले दे चुकी हूँ जब उन्होंने 5 सवाल पूछे। Raman, on that side, right in the end. मीरा कुमार जी, आपने कहा कि आप साबरमती से अपना प्रचार शुरू करेंगी, उसका क्या मकसद है? क्या सब लोग जिस रामनाथ कोविंद साहब उत्तर प्रदेश से प्रचार शुरू करने का फैसला किया, आपने साबरमती को क्यों चुना? ये तो सभी जानते हैं साबरमती का कितना महत्व है हमारे देश में। साबरमती के संत वहाँ से शुरू करेंगे। हम लोग की गहरी आस्था है उनमें। उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और इतनी बड़ी एम्पायर को उखाड़ कर फेंक दिया था। अहिंसा और सत्य के बल पर बड़ी शक्ति थी उनमें। वहाँ जाने से ही शक्ति मिल जाती है, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। Rajat from India. सर क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो। दलित समाज से आप आती हैं, रामनाथ कोविंद जी आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज की जो वर्तमान की राजनीति है इसमें दलित जाति सब प्रतीकात्मक बन गया है? बिना इसके तो राष्ट्रपति चुनाव के जो उम्मीदवार था उसमें जाति का जवाब दे चुकी हूँ कि ये सब जो हो रहा है इससे हमें बहुत पीड़ा पहुँच रही है, दुख पहुँच रहा है। अपने लिए नहीं, मुझे अपने लिए नहीं दुख पहुँच रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि समाज में लोग किस तरह से आज सोच रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। Ravi from A9. जिस तरह से बीजेपी कर्नाटक की अगर बात करें, वहाँ पर जाती हैं, दलितों को भोजन करती हैं, क्या आपको लगा कि चुनाव देखते हुए इससे कह रहा है कि एक दलित के पास आए जब हम लोग वोट को लेकर? इस तरह से बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक में चुनाव कर रहे हैं, वहाँ गए दलितों के यहाँ भोजन के बात कर रहे हैं और दलितों को लेकर आ रहे हैं, दलितों को साधने के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए उनके साथ। Yes, I know that. I know that. This again, the whole thing comes down to giving a lot of pain and questioning the mindset of the society. I mean, the society should think now. You have a whole very large section of people, of your countrymen and countrywomen, whom you think. मैम, दलितों और आदिवासी
आदिवासियों का जो सब प्लान था उसको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में मैं देख रही हूँ कि जो दलित हैं, आदिवासी हैं, कमजोर वर्ग के हैं, गरीब हैं, उनके लिए जो भी योजनाएं बनी थी, जो भी स्कीम बने थे, जो भी कानून पारित हुए थे, उनको बहुत लापरवाही के साथ ट्रीट किया जा रहा है। उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, उन्हें ठप कर दिया गया है। और ये हमारे संविधान की जो आत्मा है, हमारे संविधान की आत्मा यही है कि हम अपने देश का जो सबसे दबा हुआ व्यक्ति है उसको कैसे ऊपर उठाएं, उसको कैसे गरिमापूर्ण जीवन दें, उसकी शक्ति के लिए हम क्या करें। तो इस तरह की हरकतें हमारे संविधान को ठेस पहुंचा रही हैं। Ma'am, Purnima Tripathi from Frontline. I would like to know, you have had a very illustrious career, 5 Lok Sabha elections you have won. You have been a very successful Lok Sabha speaker. How does it feel to get into a losing battle? Do you think you are being made a sacrificial goal? Why are you calling it a losing battle? You know for sure. But when they go through the election, you might as well declare the results. So do you think you are in a position to make history? Like, well, I'm fighting. And might as well fight. Ma'am, it is very interesting that you're the first speaker, a woman speaker, and now the second candidate, a new candidate, as far as the presidential candidates are concerned. How big is the achievement for women of this country where 33% reservation still is being demanded? The women of this country there is a theory that women are placed very high, but in practice, their safety is a major concern, their well-being is a major concern, their education is a major concern for us. We have to work in all these fields so that in theory where we have placed our women, in practice also we can place them. Mr. S. Kumar has been waiting for some time. Can you please pass Madam, the mic? We will meet all Indian partners, especially the senior leaders in BJP, El Kadwani and Ramanand Joshi. Have you decided to meet them first? I'll take a decision on all this at the appropriate time. So, other senior partners like Shiv BJP, those who came later to support Paviti. Yes, I have made it very clear right in the beginning that I have written to everyone, every member of the Electoral College. I have written to and I have sought their support. Ma'am, as a presidential candidate, how do you assess? I'm sorry, I'll come in for a second round. Pranav from Rajya Sabha team. मीरा जी, जब कोविंद जी की उम्मीदवारी तय हुई एनडीए की तरफ से तो बीजेपी की अपील थी जितने भी दल हैं वो सर्वसम्मति से समर्थन करें, क्योंकि एक दलित समुदाय से आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं बहुत पुराने। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि वो आरएसएस की मानसिकता के दलित हैं, तो विपक्ष को क्या आपत्ति थी उनके नाम पर? क्या मानते जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा उस तरह की सोच है और विपक्ष को अपना उम्मीदवार उतारने की जरूरत पड़ी? वो भी दलित समुदाय से आते हैं, सर्वसम्मति की अपील भी की थी बीजेपी और एनडीए के घटक दलों ने।
मैंने शुरू में ही आपको कहा कि ये जो चुनाव है ये विचारधाराओं पर लड़ा जा रहा है, किसी जाति के नाम पर नहीं लड़ा जा रहा है और लड़ना भी नहीं चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि आपके देश में जो सर्वोच्च पद है वो जाति के नाम पर लड़ा जाए? क्या इसमें आप में से कोई भी ऐसा चाहेंगे? कोई भी हमारा देशवासी ऐसा चाहेगा? हम उस पद की गरिमा को समाप्त कर देंगे जिस दिन हम ऐसा चाहेंगे। हम उस पद को विचारधारा के आधार पर लें, यही श्रेय करें। मनोज शर्मा फ्रॉम आउटलुक। अच्छी स्थिति रहती। मैम अगर विपक्ष आपको पहले प्रत्याशी बनाता है, इनके से पहले आप आती तो मुझे लगता है कि मतलब ये भी उनकी तरफ जाता और दूसरी तरफ जाता। देखिए, कहा जाता है कि ये यदि शब्द इफ जो शब्द है ना, ये इतिहास को भी बदल सकता था। का बड़ा महत्व होता है कि यदि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अनुमानित ये प्रश्न है जो आपने पूछा है। बहुत बहुत शुक्रिया। We've taken the maximum number of questions that we could. Thank you.